हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह के करम और आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। थोड़ा सा कोल्ड वोल्ड आया हुआ है तो इतना तो चलता है। तो आज मैं न्यू व्लॉग स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आज हमें स्कूल में एक्चुअली छुट्टी है। छुट्टी किस बात की है? आज है महाराजा हरि सिंह का जन्मदिन। जो जम्मू के लोग होंगे, बाहर के भी तो जानते होंगे हिस्ट्री, बट जम्मू के लोग जो है वो जम्मू के राजा थे, लास्ट राजा थे। तो आज उनका जन्मदिन है। तो जम्मू के लोग उनका जन्मदिन बड़े ही उत्साह से मनाते हैं। तो इसलिए ये गेस्टेड छुट्टी होती है। तो आज सभी स्कूल्स, दफ्तर, सभी ऑफिस वगैरह सभी क्लोज़ होते हैं। तो उनका जन्मदिन है तो हमें भी छुट्टी है, बच्चे भी घर पे हैं। तो मैंने बोला कि आज क्यों ना मैं हॉलीडे रूटीन बताऊं आपको, जो भी हॉलीडे रूटीन। एक दिन मैं हॉलीडे रूटीन बताऊंगी और सेकंड डे मैं वर्किंग रूटीन बताऊंगी। वर्किंग डे वाले दिन कैसी रूटीन रहती है। ये जो कहते हैं ना, हाउस मेकर जो होती हैं वो क्या ही करती है, 10-11 बजे तक तो उनका काम ख़त्म हो जाता है, फिर बस आराम ही आराम। तो वही मैं बताऊंगी कि वर्किंग जो होम मेकर होती है, सॉरी, उनका काम कभी ख़त्म होता ही नहीं है। तो आज है हॉलीडे। तो मुझे लगता है हॉलीडे वाले दिन मुझे डबल काम पड़ता है, क्योंकि घर है, छोटे बच्चे हैं। तो देखो मैं दिखाती हूँ, आज अपने साथ मेरे साथ बने रहिएगा। मैं दिखाती हूँ आज आपको अपनी मैं कंबल से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये मैंने मारी तय और इसको छोड़ के आती हूँ। तो फिर मैंने सोचा है बेडशीट वगैरह सब धो ही जाए। तो मैंने ये लिया पिल्लो और उतारना शुरू किया इसके कवर शवर। तो मैंने कहा आज साफ़ सफाई कर लो, कल संडे है तो मस्त आराम करेंगे। बट कहाँ आराम होता है, संडे को और काम आ जाएंगे, इनको प्रेस करो, इनको वो करो। तो ये मैंने बेडशीट उतारी। बेडशीट उतार के ना, जब मैंने देखा कि बेड का कवर भी धो ही देती हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि बेड का कवर भी धो देती हूँ। फिर मैंने बेड का कवर, गद्दे का कवर भी उतार दिया। तो वो भी धोना स्टार्ट कर दिया। तो यार गाइस, औरतों की लाइफ बड़ी ही सच में स्ट्रगल वाली होती है। चाहे वो वर्किंग हो, चाहे वो होम हो, कुछ भी हो, तो काम करना ही है। जब तक साफ़ सफाई ना करो तो ऐसे लगता है अजीब जैसा हुआ है। तो ये मैंने उठा के सारी चीज़ें समेट रही हूँ। और ये देखो, ये मैंने कवर भी उतार दिया। तो क्योंकि कवर के धोने का मन हो रहा था मुझे इसका भी, तो जब लगी हूँ तो धो ही देती हूँ। ये देखो, मेरा ना वो जो जाल उतारने वाला होता है ना, तो वो टूट गया है। तो अब जुगाड़ू जुगाड़ू वैसे ही इंडियन वुमेंस वैसे ही जुगाड़ू होती है। तो ये मैं कर रही हूँ जुगाड़ू काम। इससे मैं उतारूँगी जाले शाले। यार गाइस, मुझे ये बताओ कमेंट्स करके कि सबके घरों में इतने ही जाले लगते हैं कि मेरे ही भूत बंगले में ज़्यादा जाले लगते हैं? क्योंकि दूसरे तीसरे दिन ना ये जाले लगे ही होते हैं और मैं साफ़ करने में ही लग जाती हूँ। 2 दिन नहीं उतारो, फिर देखो वैसे के वैसे ही लग जाते हैं। तो जाले लगे हो तो लगता है पता नहीं सदियों से सफाई नहीं की हुई है। तो ये दूसरे तीसरे दिन मुझे उतारने पड़ते हैं। अब ये मेरे बच्चों की यूनिफॉर्म है। ये वाइट यूनिफॉर्म ना स्कूल वालों ने 2 दिन रखी है, वेनसडे और फ्राइडे, बीच में थर्सडे आता है। ये दो दो की फट जानी है। बच्चे एक दिन पहन के जाते हैं और इतनी गंदी करके आते हैं, तो फिर धोनी पड़ती है। तो इसलिए ये वीक में ना एक ही बार होनी चाहिए। और ये है बाकी दिन की यूनिफॉर्म। तो इनको वॉश करूँगी पहले मैं। सबसे पहले मैं बच्चों की, ये देखो, ये शैतान ना मेरे साथ साथ ही दिखेगा आपको, क्योंकि ये मुझे छोड़ के तो कहीं नहीं जाता। और ये इनके शूज़ देखो, वाइट शूज़ों की हालत देखिए आप लोग। ये मैं धोती हूँ, डेली धोती हूँ, और वीक में 2 बार धोना पड़ता है इनको। तो सबसे पहले ये चलाई मैंने मशीन और डाले बच्चों की यूनिफॉर्म। और मैं कभी भी जब भी कपड़े धोना स्टार्ट करती हूँ तो मैं बच्चे के ही कपड़े पहले डालती हूँ, फिर दूसरे। तो ये देखो कितना ढेर लग गया है। 2 दिन कपड़े ना धो तो इतने पड़ जाते हो जाते हैं कपड़े। यहाँ ना एक्चुअली ना मधुमक्खी मधुमक्खी नहीं, वो जो येलो वाली मक्खी नहीं होती, तो मूड़ी जिसको बोलते हैं हम डोगरी में, वो लगी हुई थी। तो ये मैंने इनको मारा, आधी भाग गई आधी मर गई। जैसे ही डोर खोलो ना तो ये आती थी, तो मुझे लगता था कि कहीं काट ना दे। ये देखिए एसी की हालत भी। अभी ये मैं दूसरे तीसरे दिन इसकी जाली साफ़ करती रहती हूँ। जितनी भी सफाई कर लो ना गाइस, घर सफाई करके ही साफ़ सुथरा लगता है। अदरवाइज़ ये तीसरे चौथे दिन ना सफाई करो अच्छे से डीप क्लीन, तो बस ये ऐसा ही हो जाता है। तो ये मैंने अब एसी की भी अच्छे से सफाई की। और जो इसकी नेट थी, अब उसको मैं वॉश करूँगी अच्छे से। पहले इसको अच्छे से साफ़ करके, तो अंदर से भी इसको, ये देखो कितना गंद जमा हुआ है इसके अंदर। तो इसको मैं साफ़ कर के देखती हूँ। फिर इसकी नेट भी, जो अंदर वाली जाली होती है, उसको भी मैं साफ़ करूँगी, धोऊँगी एक्चुअली उसको वॉश करके। फिर मैं आपको दिखाऊँगी यार।
तो ये देखो मेरा एसी अच्छा हो गया, और ये मेरे कुरान शरीफ भी यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ पे ही रखती हूँ इनको। अभी हमारे घर इतनी स्पेस नहीं है, तो इंशाल्लाह जल्दी ही बनाऊँगी स्पेस भी। तो ये मैंने इसको जाली को देखो धो के लाया है, तो ये अच्छी दिखने लगी है, साफ़ सुथरी हो गई है। तो इसको थोड़ा ड्राई करके तो इसको भी सेट कर दूँगी मैं, तो लगाऊंगी इसको। और ये जो बाल होते हैं ना गाइस, तो ये मैं इनको जमा करके रखती हूँ डस्टबिन में, जो सर से कंघी करके निकलते हैं, और फिर मैं इनको लिफाफे में डाल के, पॉलीथीन में डाल के इनको ज़मीन के अंदर दफना देती हूँ, गाड़ देती हूँ इनको मैं। तो ये अब मेरा लगेगा झाड़ू जी, झाड़ू आ गया है, बस झाड़ू झाड़ू झाड़ू, जितना मर्ज़ी करो झाड़ू, तब भी गंद पड़ ही जाता है यार गाइस। बच्चे भी छोटे हैं और घर भी छोटा है, तो इसलिए मेरा घर जल्दी ही गंदा हो जाता है। तो बस साफ़ सफाई में पूरा दिन निकल जाता है, छुट्टी का पता नहीं चलता, और जैसे भी दूसरे दिन भी होते हैं तो तब भी यही पता नहीं चलता। तो गाइस कैसा लग रहा है मेरा व्लॉग आप सबको? मुझे लगता है आपको पसंद तो नहीं आ रहा होगा। तो चलो, मैंने नाली से गाली और गाली से ताली तक पहुंचना है, तो आप लोगों ने मुझे पहुंचाना है, तो करते हैं। बनाना तो है ही है, तो झाड़ू मार मार के बनाऊंगी। तो ये बज रहा है मेरा झाड़ू, अच्छे से क्लीन हो रहा है। तो ये एक तो मैंने ना मैटी डाली हुई है, इस पे इतना मुश्किल होता है ना झाड़ू लगाना। तो ये मैटी मैंने सोचा मैं इंशाल्लाह जब न्यू घर बनाऊंगी तो मैटी तो कभी नहीं डालूंगी। तो ये मैटी डाल के, तो ये मेरा आ गया फ्रिज, तो इसकी भी बड़ी बुरी हालत हुई हुई है। तो ये देखिए, ये भी मैंने सोचा आज मैं क्लीन कर देती हूँ। ये निकाले सारे, किचन का हाल देखो। और गाइस ये मेरा ना हेल्पिंग हैंड है इन 3-4 चीज़ों के बिना तो। और ये मैंने बांटा पिया था कल, तो बॉटल अभी तक इधर ही है, भैया को नहीं दी वापस। और ये इंडियन वुमेन की थैलियाँ, ये तो हम बचा बचा के रखती हैं। ये निकाला और इसको वॉश। अब बर्तन धोने की बारी आ गई, तो ये मैं बर्तन धो के पहले ये जो मैंने बड़ी परात ली है ना, इसमें सारे बर्तन धो के जमाती हूँ। फिर जब बर्तन सूख जाते हैं फिर ऊपर लगाती हूँ, इनको सेट करती हूँ। तो बर्तन धो के फिर साफ़ सफाई करके फिर दिखाती हूँ मैं अपने आप को किचन। और हाँ यार, पोछा तो भी मारना है। तो बाहर झाड़ू नहीं लगाया, ये देखो अभी अभी अंदर अंदर का पहले पूरा क्लीन किया, फिर अब मैंने बाहर झाड़ू लगाया। आंगन अभी छोटा ही है मेरा, एक्चुअली ये सास के घर के साथ ही एक था, स्टोर टाइप ही था, तो वहीं मैंने सेट किया है अपना अभी तक। तो इंशाल्लाह जल्दी ही मेरा मकान भी बनेगा, तो फिर वो भी आपके साथ पूरा मैं शेयर करूँगी। तो ये मैं पोछा लगा रही हूँ। मुझे ना गंदगी नहीं दिखनी चाहिए, पता नहीं क्यों मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है कि मुझे ज़रा भी चीज़ें इधर उधर। छोटा है मगर हर चीज़ सेट की हुई है, इंशाल्लाह अच्छे से दिखाऊंगी कभी। ये तो अच्छा मैनेज कर लिया है घर को। तो बस मैं चाहती हूँ कि छोटा है तो इसीलिए जल्दी खिलाना पड़ता है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इसको मैं जितना हो सके उतना क्लीन करूँ। अब ये हो गया क्लीन, देखिए। अब देखिए मेरा फ्रिज, पहले देखा था ना, और अब देखो कितना साफ़ सुथरा लग रहा है, सेट वेट। ये देखिए मेरा सिंक, ये देखिए मेरा किचन, सारा बिल्कुल सेट। और ये मेरा रूम, ये भी बिल्कुल। बेडशीट अभी नहीं डाली है मैंने, मैं ठहर के डालूँगी इसको, अभी डालूँगी भी नहीं, तो क्योंकि गद्दे का कवर चढ़ाने में बड़ी मुश्किलात होती है। तो ये देखो फिर से तमूड़ियाँ लग गई, वो उस टाइम मारी थी ना, ये फिर से आ गई। ये इतने सारे ढेर सारे गाइस मैंने कपड़े धोए हैं, देखो कितने कपड़े धोए। इसलिए मैंने बोला ना कि पूरा दिन ये आज हॉलीडे वर्क था मेरा, है हॉलीडे में आराम करना था। सारे गद्दे वद्दे ब्लैंकेट भी ये धोया, 2 रह गए, बाथरूम शाथरूम सब धोए। टाइम हो गया है 12:45, सुबह से लगी हूँ मैं। तो स्कूल में होती तो आराम करती हूँ। तो अगर आप ये देखो बच्चों ने फिर से खलारा डाल दिया, फिर से वही। अभी कितना टाइम भी नहीं हुआ, अभी मुझे 5 मिनट भी नहीं हुआ कि मैं अच्छे से चैट करूँ, ये देखो। तो यही होता है छोटे बच्चों के घर में, और छोटे घर में यही प्रॉब्लम होती है कि चलो भाई खलारा पड़ रहा है पता नहीं। तो अब इसको मैं फिर से उठाऊंगी, ये फिर से डाल लेंगे। चलो अल्लाह इनको भी तंदुरुस्ती बख्शे, खलारा डालने वाले कोई होना चाहिए। तो कैसा लगा मेरा ये व्लॉग? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक कीजिएगा। और मुझे प्लीज़ सपोर्ट करो ना गाइस। क्यों मेरे वीडियोस, मुझे पता है इतने अच्छे तो नहीं बन रहे, कोशिश कर रही हूँ, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वही मैं करती रहूँगी जब तक आपको मेरे ब्लॉग पसंद नहीं आए। इसी के साथ दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।